दोस्तों, संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं, जमानत पर बाहर हैं। हालांकि कब तक जमानत रहेगी या कब तक वो जेल से बाहर रहेंगे फिलहाल कह नहीं सकते, क्योंकि संजय राउत के खिलाफ ईडी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची है और हाई कोर्ट से अगर बेल उनकी रद्द होती है, बेल पर स्टे भी होता है, तो भी उन्हें वापस से मुंबई के आर्थर रोड जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन इधर जैसे ही संजय राउत जेल से बाहर आए तो तुरंत ही उनका यू टर्न दिखा। पहले तो तुरंत पीएम मोदी की तारीफ की और फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी जमकर तारीफ कर दी और कह दिया कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सब हैरान हो गए, खुद शिवसेना के नेता अभिनेता सब हैरान है, क्योंकि अब तक बीजेपी और फडणवीस पर खुला और ताबड़तोड़ हमला करने वाले संजय राउत अचानक उल्टी बंसी बजाने लगे, क्योंकि पानी पी पी कर गाली देने के बजाय वो तो यहाँ तारीफ कर रहे थे। और अब हम बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं कि ये तारीफ ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी है, क्योंकि खुद को टाइगर कहने वाले संजय राउत इस बार लंगड़े टाइगर नजर आ रहे हैं। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों हो गया मुंबई में ऐसा अचानक से? क्या है महाराष्ट्र की सियासत का ये नया पंडा? क्यों संजय राउत ने जेल से बाहर आकर मार दी है पलटी? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं, करीब करीब हर रोज ही पीएम मोदी, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं और यही नहीं, जल्दी उनसे मुलाकात करने की बात भी कह रहे हैं। और राउत के इस बदले हुए रूप पर सभी हैरान है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और अब उसे लेकर कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हाँ, कुछ बड़ी बातें बाहर निकलकर आ रही हैं, जिसके बाद साफ हो गया है कि पीएम मोदी की फडणवीस की तारीफ संजय राउत यूं ही नहीं कर रहे, बल्कि उनकी टांग तोड़ दी गई है। जी हाँ, कहावत है ना कि लंगड़ा टाइगर कभी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो अपना शिकार तक नहीं कर पाता। और यहाँ पर यही सब कुछ संजय राउत के साथ हो रहा है। खुद को टाइगर कहने वाले संजय राउत जेल से बाहर आकर लंगड़े टाइगर नजर आ रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेल में उनकी टांग टूट गई है। असल में संजय राउत को जेल में खासी दिक्कत हुई थी और ये सभी जानते हैं, और ऊपर से उनकी तबीयत भी वहाँ पर कई बार खराब हुई थी। अब वैसे तो शिवसेना में कई नेता हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं और भी कई बड़े बड़े नाम हैं, नेता हैं, लेकिन किसी पर भी कोई हमला नहीं हुआ, किसी को भी जेल नहीं जाना पड़ा, बल्कि संजय राउत ही अकेले ऐसे थे जिन्हें जेल भेजा गया। और सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को लगता है कि शिवसेना को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को निपटाने के लिए, उन्हें निपटाने के लिए कोशिश की गई और इसीलिए उन्हें जेल भेजा गया, क्योंकि अक्सर शिवसेना की तरफ से संजय राउत ही बयान जारी करते थे। वो मोदी के साथ साथ बीजेपी, फडणवीस पर भी तीखा हमला करते थे, पानी पी पी कर गालियां देते थे और संजय राउत का मानना है कि इसीलिए उनको टारगेट किया गया, उन्हीं को टारगेट किया गया और जेल भेजा गया। आगे देखिए, अब सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि संजय राउत अब किसी भी हालत में फिर से जेल नहीं जाना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, या कहें कि फडणवीस की खुलकर तारीफ पर तारीफ कर सकते हैं, जो कि वो कर भी रहे हैं, और बीजेपी की भी तारीफ कर सकते हैं, जो कि करना शुरू भी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत जल्दी फडणवीस से मुलाकात करने वाले हैं और सूत्रों के ही मुताबिक वहां भी संजय राउत ये बात सामने रखेंगे कि उन पर कोई तीखा हमला या फिर कोई तीखी कार्रवाई आगे ना की जाए, और इसके लिए वो बीजेपी की फडणवीस की तारीफ करने के लिए तैयार हैं, अपना मुंह बंद रखने के लिए तैयार हैं और यहाँ तक कि उनके पक्ष में, उनके समर्थन में मुंह खोलने के लिए भी तैयार हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत ये बातें फडणवीस से कह सकते हैं। आगे देखिए, संजय राउत इसीलिए इतने पानी से भी पतले नजर आ रहे हैं और बिल्कुल बदले अंदाज में यू टर्न लेकर संजय राउत, जो कि तीखा बोलने के लिए, विरोधियों पर हमला करने के लिए जाने जाते थे, वही संजय राउत खुद को जो टाइगर कहते थे, उनकी दहाड़, उनकी आवाज, उनका अंदाज, सब कुछ गायब है। और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों की जेल से, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि वापस से उसी जेल में, उसी काल कोठरी में संजय राउत जाना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के परिवार ने भी उनको सख्त हिदायत दे दी है कि बाकी लोग अंदर खाने दोस्ती रखते हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, और संजय राउत यानी कि तुम खुद बोलते रहते हो तो असर तुम पर ही होता है, हमला तुम पर ही होता है। और इसीलिए सूत्रों के मुताबिक राउत के परिवार ने साफ साफ कह दिया है कि संजय राउत अब फडणवीस पर, बीजेपी पर तीखा हमला नहीं करेंगे, उनके साथ दोस्ती रखकर आगे बढ़ेंगे।
ये अब परिवार का दबाव है या कुछ और। लेकिन संजय राउत को समझ आ गया है कि मामला असल में क्या होने वाला है। और यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि मामला और माजरा क्या है, कि क्यों संजय राउत के बदले हुए सुर हैं और क्यों अचानक से बोलती बंद हो गई और बोलती खुली तो यू टर्न लेकर खुली। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेल जाने से उनकी टांग टूट गई है, जेल जाने से उनकी जुबान सिल गई है। तो संजय राउत की यू टर्न की इस पूरी कहानी पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं और अपने धुआंधार बयानों से एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं, हर किसी को निशाने पर ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सबका नाम ले लेकर संजय राउत खूब बयानबाजी कर रहे हैं। और राउत की बयानबाजी से साफ है कि अब भी राउत के मन में जेल जाने का डर समाया हुआ है। उन्हें एहसास है कि वो दोबारा जेल जा सकते हैं। जी हाँ, संजय राउत को कहीं न कहीं डर है कि अगर उन्होंने जरा भी बात इधर की उधर की तो उन्हें दोबारा उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। और राउत ने खुद अपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया और कहा कि ईडी उन्हें कभी भी उठाकर दोबारा लोहे की चारदीवारी के अंदर बंद कर देगी। दरअसल जेल से बाहर निकलकर हाल ही में एक मीडिया हाउस से बातचीत में राउत ने पहले तो महाराष्ट्र की सियासत पर बात की और कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। समझौता हुआ था कि सत्ता 50-50% के आधार पर साझा की जाएगी। हम हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहते थे, जो कि दोनों दलों की मूल विचारधारा भी थी। राउत ने आगे कहा, जब हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था तो उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनना चाहते थे। पार्टी ने यह फैसला लिया था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर उस वक्त बीजेपी अपना वादा पूरा करती तो एकनाथ शिंदे तो तभी मुख्यमंत्री बन जाते। उस वक्त शिंदे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। लेकिन बीजेपी ने शिवसेना का नाम और चिन्ह सब कुछ तोड़कर ऐसा किया जिससे पता लगता है कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है, बीजेपी के मन में कितना पाप भरा हुआ है। अब पत्रकार द्वारा ये पूछे जाने पर कि शिंदे को सीएम बनाने का फैसला होने पर उद्धव ठाकरे राज्य के मुखिया कैसे बने, तो इस पर राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे अलग अलग परिस्थितियों में सीएम बने। गठबंधन का संकेत देते हुए राउत ने कहा कि शिवसेना ने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, इसीलिए उस वक्त की परिस्थिति ऐसी बनी कि उद्धव ठाकरे को 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनानी पड़ी। अब इसके बाद पत्रकार ने राउत से उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में सवाल करना शुरू किया। तो इस पर संजय राउत ने जो बयान दिए वो अब चर्चा में आ चुके हैं। सवाल सुनकर राउत ने भड़ास निकालते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में केवल विपक्ष के लोगों को ही नामजद किया गया है और बीजेपी के उन नेताओं या उन राज्यों में कोई क्यों नहीं है जहाँ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। क्या विपक्ष के लोग ही मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? बीजेपी वाले क्या सब दूध के धुले बैठे हैं? राउत ने आगे कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे कुछ लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि सब बीजेपी के विरोधी हैं।